कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बस मैनेजर ही क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग हकीकी लीडर बन जाते हैं? बात सिर्फ आदतों की नहीं है। आज हम उन 6 बुनियादी इंसानी खूबियों पर बात करेंगे जो सच्ची क़ियादत की जड़ हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मैनेजर और एक लीडर में असल में फ़र्क क्या है। देखें, फ़र्क बहुत सादा है लेकिन गहरा भी है। मैनेजर के पास होता है इख्तियार, लेकिन लीडर के पास होता है असर। एक सच्चे लीडर को ना किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। लोग उसके पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो उनसे जुड़ा होता है, उन पर असर रखता है। और ये असर ये शुरू कहाँ से होता है? इसकी बुनियाद है सबसे पहला और सबसे अहम सुतून, दूसरों को समझना, जिसे हम कहते हैं हमदर्दी। देखें, अपनी टीम से जुड़ने का ना इससे ताकतवर कोई जरिया नहीं है। उसूल बहुत सादा सा है। लोग हमेशा उनकी पैरवी करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। जब कोई लीडर अपनी टीम के लोगों की ख्वाहिशात को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी पसंद नापसंद को सच में समझता है और उसे अहमियत देता है ना, बस वही असल में कायद कहलाने का हकदार है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना फेसबुक की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है। सोचिए, एक लाइक क्या बताता है? यही ना कि किसी ने आपकी पोस्ट देख ली बस। लेकिन एक लव रिएक्ट, वो एक हकीकी एहसास, एक तवज्जो को जाहिर करता है। एक अजीम लीडर का रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो सिर्फ लाइक नहीं करता, वो लव रिएक्ट करता है। उसका ताल्लुक हकीकी होता है, हमदर्दाना होता है, सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं होती। तो जब एक लीडर अपनी टीम को समझने लगता है तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है एतमाद बनाना। और ये एतमाद की इमारत खड़ी होती है दो स्तूनों पर: मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर की साख ना किसी बड़े वादे से नहीं बनती, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे वादों को पूरा करने से बनती है। जब टीम को ये यकीन हो जाए कि उनका लीडर छोटी से छोटी बात का भी पास रखेगा, तो भरोसा वो खुद ब खुद गहरा होता चला जाता है। अच्छा, तो फर्ज करें कि कोई वादा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अब क्या करें? देखें, एक जिम्मेदार लीडर के पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो ईमानदारी से पहले ही बता दे और थोड़ा और वक्त मांग ले, या फिर वो दिन रात एक करके अपना वादा पूरा करे। ये उस बॉस वाली हरकत नहीं है जो तनख्वाह बढ़ाने का वादा करे और फिर मुकर जाए, क्योंकि एक झूठा वादा एतमाद की पूरी इमारत को जमीन बोस कर देता है। और यहीं से बात आती है सीधी सादी ईमानदारी की। एक लीडर के लिए ना ईमानदारी कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो लाजमी है। एक बात हमेशा याद रखने की है, छोटे छोटे झूठ ही होते हैं जो एतमाद की बुनियाद में दीमक की तरह लग जाते हैं और फिर बड़े झूठ की राह हमवार करते हैं। तो जब एतमाद की ये मजबूत बुनियाद बन जाती है ना, तब एक लीडर एक नए अंदाज से क़यादत कर सकता है, यानी इश्तिराक के ज़रिए, एक जमहूरी अंदाज में। फ़र्क क्या है? देखें, एक आमराना लीडर सारे फैसले खुद करता है, लेकिन एक जमहूरी लीडर वो अपनी टीम की तरफ देखता है और पूछता है, भाई आप लोग क्या सोचते हैं? इस एक सवाल से ना सिर्फ टीम का हौसला ही नहीं बढ़ता, बल्कि हर कोई काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। इससे नए नए आइडियाज़ भी जन्म लेते हैं और काम का माहौल भी ज़बरदस्त रह जाता है। अच्छा, अब आते हैं क़यादत के एक और अहम पहलू पर। अजीम लीडर जो होते हैं ना, वो सिर्फ आज का नहीं सोचते, वो हमेशा मुस्तकबिल पर नज़र रखते हैं। और इस बड़े मकसद के लिए वो छोटे मोटे आराम की कुर्बानी देने से नहीं घबराते। इसकी एक जबरदस्त मिसाल मार्क ज़करबर्ग की है। जरा सोचिए, 2006 की बात है। याहू ने फेसबुक खरीदने के लिए $1 बिलियन की ऑफर की। $1 बिलियन। लेकिन ज़करबर्ग ने यह ऑफर ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र फौरी फायदे पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मुस्तकबिल के विजन पर थी। और आज इस दूरंदेशी का नतीजा हम सबके सामने है। और अब हम बात करते हैं क़यादत के हतमी इम्तिहान की, वो खूबी जो शायद एक लीडर को सबसे अलग करती है। और वो ये है कि एक लीडर कामयाबी और नाकामी को संभालता कैसे है। देखिए, एक सच्चे लीडर की असल पहचान ही मुश्किल वक्त में होती है। जब कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो वो आगे आकर अपनी टीम के लिए ढाल बन जाता है, सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो वही लीडर पीछे हट जाता है और सारा का सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे देता है। और ये रवैया सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। जब टीम को ये पता होता है ना कि उनका लीडर नाकामी में उनका दिफा करेगा और कामयाबी में उन्हें आगे करेगा, तो एक ऐसा भरोसा और ऐसी वफादारी पैदा होती है जो फिर कभी नहीं टूटती। तो खुलासा ये हैं वो 6 सुतून जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक हकीकी लीडर की पहचान है। हमदर्दी, ताकि दूसरों को समझा जा सके; दयानतदारी, ताकि भरोसा कायम हो; इश्तिराक, ताकि मिलकर बेहतरीन काम किया जा सके; बसीरत और कुर्बानी, मुस्तकबिल की तानीर के लिए; और आखिर में जवाबदेही, अपनी टीम को सहारा देने के लिए। तो ये सिर्फ जानने की बातें नहीं है, बल्कि अमल करने की दावत है।
इन 6 खूबियों पर सोचने के बाद अब सवाल खुद से पूछने का है कि क़ियादत के सफ़र में पहला कदम कौन सा उठाया जाए। इनमें से वो कौन सी एक खूबी है जिसे सबसे पहले अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाया जाएगा।